राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध अमावस्या की थाली की रेसिपी। तो आज की थाली में मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ और वो खाना बनाऊंगी जो कि हमारे घर पे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ उड़द की धुली हुई दाल। तो जितने मेरे घर में रिक्वायर है मैं इतनी दाल ले रही हूँ। उड़द की जो दाल होती है देखिए इस तरीके की होती है, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो सभी को पता होगा। तो मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से रगड़ लेना है। करीब 20-30 सेकंड के लिए तो आपको रगड़ ही लेना है ताकि इसके ऊपर जो एक केमिकल सा होता है ना, जो वाइट पाउडर सा होता है, वो उतर सा जाए। उसके बाद 4-5 बार इसको चलते पानी में धो लीजिए जब तक इसके ऊपर साफ पानी नहीं आ जाता। और पानी डाल के इसको आधा पौना घंटे के लिए साइड में छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर खीर तो ज़रूर से बनती है और बनती है खुरचन वाली मलाईदार रबड़ी खीर, जो बनाई जाती है एक स्पेशल चावल के साथ। तो कहने के लिए स्पेशल चावल होते हैं बासमती के, लेकिन खीर बनाई जाती है इनकी। ये चावल होते हैं जो सरकारी चावल होते हैं, या हमारे यहाँ इनको कोटे के चावल बोला जाता है, जो कि राशन में आते हैं। इसकी खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे तो ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, मतलब मैंने स्पेशली खीर वगैरह बनाने के लिए ही इनको घर में रखा हुआ है। तो उसमें से मैं यहाँ पर ये चावल ले रही हूँ। इनको मैंने सुबह अच्छे से ना फटक लिया था, क्योंकि इन चावलों में बहुत जल्दी से ना वो जो सुलसुली सी होती है, कीड़ाई होती है, वो हो जाती है। तो साफ़ कर रखे हैं। तो उसी में से मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं और चावल मैं यहाँ पर सारे इस्तेमाल नहीं करूँगी। मेरा मकसद यहाँ पर भिगोने का था। केवल खीर में मैं यहाँ पर 50-100 ग्राम के जितने ही चावल इस्तेमाल करूँगी। चावल के अंदर भी पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ लेना है जब तक इसके ऊपर का जो वाइट पानी सा होता है और जो काला काला सा पन में आ जाता है बाद में, मतलब कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो 2-4 बार इसको भी चलते पानी में धो लो। और जब इसके ऊपर इस तरीके से वाइट पानी यानी एकदम ट्रांसपेरेंट पानी दिखाई देने लगे तो इसमें खूब सारा पानी भर के रख दो आधा पौना घंटे के लिए। उसके बाद आज मैं चावल भी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पर चावल भी ज़रूर से बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली अपने बासमती चावल ले रही हूँ, जो कि मेरे घर में रेगुलर ही बनते हैं। और यही चावल मेरे घर में ग्रोसरी के साथ आते हैं मंथली। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी इतने मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं और इसमें भी पानी डाल दिया है। और सेम इनको भी इसी तरीके से अच्छे से रगड़ लेना है और 3-4 बार चलते हुए पानी में धो लेना है। धोने का जो मेन मकसद होता है, जो भी बाज़ार से चीज़ें आती हैं उनको लंबे समय तक सही तरीके से स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, पाउडर या एक केमिकल लगाया जाता है, जो कि एक आध बार धोने से नहीं जाता है। तो 2-4 बार तो उनको धोना ही पड़ता है। अब सभी चीज़ें जैसे भिगो के रख दी थी, तो यहाँ पर ये चावल आप देख ही सकते हैं। इन चावल को भिगोए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 मिनट का ही टाइम हुआ होगा। तो ये फूल के तैयार से हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा सा भगोना ले लिया है, जो कि है कम से कम ये 3-4 लीटर के जितना तो होगा, कभी नापा नहीं है मैंने। इसमें मैंने करीब 100 ग्राम के जितने ये भीगे हुए चावल डाल दिए हैं और मैं यहाँ पर 2.25 लीटर के जितना डाल रही हूँ दूध। तो ये घर का ही दूध है और हमारे घर में खीर कुछ ज़्यादा सी बनाई जाती है और पसंद भी की जाती है। जब इस तरीके की खीर बनाई जाती है तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। आपको ऐसे लग रहा होगा यहाँ पे चावल बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आगे चल के बताऊँगी। उसके बाद ये दाल भी फूल चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और दाल को एक बार फिर से पानी में मैंने धो लिया था। कुकर में सीटी लगा के इस दाल को नहीं बनाएंगे, खुले में बनाएंगे। मेरे पास खुला बर्तन खाली नहीं था, इसी वजह से मुझे इसको कुकर में डालना पड़ा। तो चलिए यहाँ पर मैंने फुल तैयारी ना कर दी है। खीर और जो दाल है इसको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, तो मैंने दोपहर से पहले इसकी तैयारी कर दी थी। करीब 9:30 बजे का भी टाइम हो रहा है। तो एक तरफ मैंने खीर रख दी है और एक तरफ मैंने ये दाल रख दी है। तो दाल में अभी मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कब डालने हैं। खीर को हमें चलाना है और इसको पकाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में खीर बनी रही है, बीच बीच में उसको चलाते रहिएगा, नहीं तो स्टार्टिंग में चावल ना लग से जाते हैं। और ये जो हमारी दाल है ना, जब इसमें एक तरीके से उबाल सा आता है तो बहुत ही बुरी तरीके से एक झाग से आते हैं, लगभग में सभी जानते हैं। तो उनको उतारने के बाद ही हमेशा नमक मिर्च मसाले जो भी आप डालना चाहते हैं ना वो डालने चाहिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आप भले ही इसमें सीटी लगा के बनाओ या खुले में बनाओ, जो इसका एक हानिकारक इसमें तत्व होता है वो झाग के साथ हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ पर बहुत थोड़े से हल्दी नमक मिर्च डाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूंगी। और नॉर्मली मेरे घर में डाले भी नहीं जाते हैं। कवर कर दिया है, धीमी आंच पे 1-2 घंटे के लिए दोनों चीज़ों को पकने देते हैं। धीरे धीरे करके दोपहर का टाइम हो चला है।
वैसे मेरे यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे दीदी श्राद्ध का खाना बनाते हैं तो तुरई ज़रूर से बनती है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। फिर हम गए प्लॉट पे खीर वगैरह रखने के बाद, मैं और मेरी भांजी पायल, तो वहाँ जाकर देखा तो ये तोरी लग रही थी। मैंने सोचा चल आज पायल काम हो ही गया है, चलिए तोड़ लेते हैं। तो कुछ तोरियाँ ना पेड़ के ऊपर लग रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें ये हमने इनको तोड़ा, और कुछ तोरियाँ तोड़ते वक्त ऊंचाई से जैसे गिरी ना वो टूट भी गई थी। और ये घर की तोरी है, खाने में बड़ी अच्छी लगती है। बाज़ार की तोरी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी घर की लगती है। अब इन तोरियों को आप दो तरीके से छील सकते हो। अगर बहुत ही कच्ची सी तोरी है तो इस तरीके से आप रगड़ के छील लीजिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि तोरी थोड़ी सी जो छिलका है ना वो हार्ड सा है, तो आप उसको नॉर्मली चाकू से वैसे छील लीजिए, न कि रगड़ के छीलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको केवल ये 2 ही तोरी दिखा रही हूँ, बाकी का काम मैं ये पायल को देने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे खाने में ना लेट होता जा रहा है। तो इन तोरियों को हमें थोड़ा सा लंबी लंबी से टुकड़ों में कट कर लेना है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सब्जी बनने के बाद तो मिक्स हो ही जाती है। देखिए इस तरीके से आप कट लगाइए और फटाफट से तोरी को कट कर लीजिए। अब मैं करने लगी हूँ आगे का काम, और ये जो तोरी काटने का काम है ये मैंने दे दिया है पायल को। तो जब तक मैं कुछ काम करती हूँ बाकी का, यानी कि रेसिपी को आगे बढ़ाने का, जब तक पायल इन तोरी को काट के तैयार कर देगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दाल है ना, दाल को मैंने एकदम धीमा आंच करके रखा था, और दाल को कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है पकते पकते। तो मेरे हिसाब से दाल की थिकनेस तो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है और दाल गल भी रही है, लेकिन इसमें एक रवा सा अभी भी नहीं आया है जिस तरीके का आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको 5-7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब आप यहाँ पर खीर को देखिए, खीर को पकते पकते भी लगभग में 1.5-2 घंटे का टाइम हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में जैसे चावल यहाँ पे बहुत कम हो, देखिए बिल्कुल भी चावल कम नहीं थे। खीर इतनी ज़्यादा पकाई गई है कि खीर का जो रंग है वो भी लाल हो चुका है। हमारी भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं कढ़ी हुई खीर। इसका टेस्ट ही अलग होता है। इस खीर को आप बिना मीठा डाले भी खा सकते हैं। ये खुरचन वाली खीर भी बनती है, मलाईदार खीर भी बनती है, एक तरीके से रबड़ीदार खीर भी बनती है। काफ़ी सारा दूध था ना तो वो रिड्यूस हो चुका है धीरे धीरे करके। लास्ट में आके मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दी है, और यहाँ पर मखाने डाल दिए हैं। इनको मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है। तो जब तक हमारी यहाँ पर चीनी घुलती है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारी खीर बनकर ना बिल्कुल तैयार ही हो चुकी है। कुछ कमेंट आ सकते हैं यहाँ पे आपने कितनी चीनी डाल दी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मीठे के रूप में खाई जाती है तो वो मीठी ही अच्छी लगती है। खासकर अगर आपके घर में कोई परहेज हो मीठा वगैरह डालने का तो आप चाहे तो चीनी भी मत डालिए, ऐसे भी खा सकते हैं। खीर भी तैयार हो चुकी है। 5-7 मिनट के लिए मैंने फिर से दाल को पका लिया है, और इस टाइम पे आप देख ही सकते हैं जो दाल है ना, टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। देखिए हो रहा है ना, एकदम दानेदार सा हो रहा है, मतलब दाना भी दिखाई दे रहा है और एकदम रसा सा भी दिखाई दे रहा है, और दाल हमारी पूरी तरीके से बन भी चुकी है। तो चलिए इसमें तड़का लगाने का काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी दी है, और इसमें हम डाल लेते हैं करीब 2 छोटा चम्मच के जितना घी। आज की दाल में तड़का लगाएंगे घी में, ठीक है। अब जैसे ही घी हमारा पिघल के आता है, इसमें थोड़े से दाने डाल देते हैं जीरे के। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी या फिर सूखी मिर्च, जैसी आप पसंद करते हो ऐसी डाल दीजिए। एक तेज़पत्ता ले लेते हैं और उसको तोड़ के यहाँ पर डाल देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में पसंद किए नहीं जाते हैं। आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो अपनी पसंद के कोई भी गरम मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है, इसको हल्का सा चला दिया है। मैंने यहाँ पर ये करीब 3 छोटे छोटे से टमाटर थे, जिनको मैंने थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में ही कट कर लिया था। इनको डाल के हम अच्छे से चला देते हैं और इनको गला लेते हैं। इनको गलाने के लिए हमें यहाँ पर पानी वगैरह डालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम गैस के फ्लेम को एकदम लो करते हैं, और थोड़े थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये होममेड गरम मसाला जो है मैंने इसको लाइट बना रखा है। अगर मैं इसको सब्जी में डालती भी हूँ तो गरम मसाले का जो एक तीखापन सा आता है ना वो नहीं आता है। थोड़ा सा इनको मिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, और ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा इसको हम चला देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देते हैं, और घड़ी को देख के कम से कम इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं धीमी आंच पर। तो 5 मिनट में आप देखोगे जो आपके टमाटर है ना ऑटोमेटिकली
बढ़िया तरीके से मैसी हो चुके हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जैसे टमाटर को काट के डाला है ना, आप चाहे तो इनको कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा मिक्सी में चला के डाल दीजिए। मेरे पास लाइट का बहुत बड़ा इशू होता है, जब मुझे ज़रूरत होती है ना तब लाइट आती नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से मैसी हो चुके थे, मसाला भी अच्छे से पक चुका था। मैंने यहाँ पर ये दाल डाल दी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दाल थोड़ी ठीक हो गई है, तो जैसे यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुके थे, ये टमाटर की जो ग्रेवी बनी थी ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छा सा उबाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दाल को डालिए, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अब जब मैंने दाल में पूरा तड़का लगा दिया और मुझे याद आया, मुझे लगाना था यहाँ पर करी पत्ता वाला तड़का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मुझे यहाँ पर डबल तड़का लगाना ही पड़ेगा। चलिए, दाल तो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर से मैंने यहाँ पर दूसरा पैन रख दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा और अपना हींग भी डाल देते हैं, और करी पत्ता जो कि मैं अपने प्लॉट पे से लेके आई थी, ये ज़रूर से डालूंगी। देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है कि मैंने डाला है तो आपको भी डालना ज़रूरी है। होगा तो आप डाल लीजिए, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। नहीं होगा तो इतना ही तड़का दाल में काफ़ी हो जाता है। मेरे घर में तो दाल बिना तड़के की बनती है नॉर्मली। अगर मैं रेसिपी बनाती हूँ तो तड़का लगा लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मली हम दाल को उबाल के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो चलिए, यहाँ पर ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दाल फ्राई या फिर दाल तड़का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। और ये जो उड़द की दाल होती है ना, ये मेरे घर में वैसे रेगुलर नहीं बनाई जाती है, ये खास कर किसी ओकेज़न पे बनाई जाती है। एक पार्टी वियर दाल होती है या एक फेस्टिवल रूप से, मतलब फेस्टिवल के लिए एक स्पेशल रूप से बनाई गई दाल होती है। चलिए, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में, और यहाँ से साथ के साथ काम को भी निपटा के चलते हैं, नहीं तो काउंटर ना बहुत बुरा तरीके से ना फैल जाता है। तो चलिए, इसको मैंने रख दिया है साइड में। फिर से मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है करीब 1 छोटा चम्मच के जितना तेल। साथ ही साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही हल्का सा हींग भी डाल देंगे, और हींग डालने के बाद यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते भी डालेंगे। प्लॉट पे लगा दिया था मैंने करी पत्ता का पेड़, और उसको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं करी पत्ता का पेड़ लगाती आ रही हूँ। गमले में होता ही नहीं है, सर्दियों में आके ख़त्म हो जाता है। जैसे ही तड़का हमारा अच्छे से भुन गया है, हमने यहाँ पर डाल दी है ये कटी हुई तोरी। इनको काटने के बाद भी धो लिया गया था। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर जाएगा हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा नमक। हल्का ही नमक डालिएगा, तोरी के अंदर नमक ज़्यादा सा तेज़ हो जाता है ऑटोमेटिक ही। यहाँ पर मैंने डाला हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डाला है धनिया वाला पाउडर। तो कुछ जो सब्जियाँ होती हैं ना, उनमें एक अपना ही टेस्ट होता है, एक गुणवत्ता होती है। कुछ सब्जियों को बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बनाना चाहिए, तो वो पौष्टिक भी रहती है और उसका टेस्ट भी बना रहता है। तुरई एक ऐसी सब्जी है जिसमें आप ज़्यादा मिर्च मसाले डाल दोगे तो तुरई अपना टेस्ट खो देती है, साथ ही साथ अपनी पौष्टिकता भी खो देती है। तो इसको बहुत ही हल्के से मिर्च मसालों के साथ बनाया जाए तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो लगती है। इसको बिना पानी डाले बनाएंगे। देखिए, मैंने इसको जैसे 2-3 मिनट के लिए चलाया ना, तो तोरी ने ऑटोमेटिक ही अपना जो मॉइस्चर है ना, वो रिलीज करना शुरू कर दिया। अब गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखिए, और इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाते रहिए। 10 मिनट के बाद ही जब आप देखोगे ना, इसमें अपने आप से इतना सारा पानी आ जाएगा कि कहीं आपने यहाँ पे पानी डाल दिया ना तो डुबकी मार सब्ज़ी बन जाएगी। तो बिना पानी डाले आप इस सब्ज़ी को बनाइए, ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम रसेदार सी। तो चलिए, सब्ज़ी में तड़का मैंने लगा दिया है। चावल का पानी रख रही हूँ। चावल की रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पानी वाले एकदम सिंपल चावल बना रही हूँ। खीर हमारी यहाँ पर बनी चुकी है। अब क्या रह रहा है, मेरी रह रही है यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बनानी। तो फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, और आटा लगाने के बाद ये थाली भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो चलिए, आटा लगाते लगाते करते हैं कुछ बातें। मैंने श्राद्ध स्पेशल 2 थाली आपके साथ शेयर की है, जिसमें मुझे भर भर के कमेंट आए हुए हैं कि कोई बोलता है तुमने उड़द दाल की बड़ी नहीं बनाई है, कोई बोलता है तोरी के बिना तो श्राद्ध की थाली बनती नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब आप देखिए, सभी के यहाँ की जो परंपराएं है ना, वो अलग अलग ही होती हैं। मेरे यहाँ पर श्राद्ध में 16 श्राद्ध होते हैं, और आए दिन किसी न किसी का जो श्राद्ध ना निकलता ही रहता है। तो हमारे यहाँ पे हम घर में जो भी कुछ बनाते हैं उसी से हम श्राद्ध निकाल देते हैं, और ये मैं ही नहीं करती हूँ, टोटल सभी करते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। स्पेशल ये नहीं है कि तोरी बननी ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर उड़द की बड़ी बननी ज़रूरी है। अपनी अपनी एक पसंद सी होती है। लास्ट के जो अमावस्या का दिन होता है ना,
उस दिन हमारे यहाँ पर टोटल 16 पत्ते निकाले जाते हैं, जो कि या तो तोरी के पत्तों पे निकाले जाते हैं, जो तोरी के पत्ते होते हैं, बेल के पत्ते, उन पे निकाले जाते हैं, या एक ढाका नाम का एक पेड़ होता है उसके पत्तों पे निकाले जाते हैं। तो 16वें दिन किया जाता है जो भी कुछ किया जाता है। और रेगुलर खाने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ तोरी कि सब्जी के साथ ही श्राद्ध निकाला जाएगा या उड़दी के साथ ही श्राद्ध निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तोरी की बात करते हो आप, तो क्या आप 16 दिन तक तोरी खाते रहोगे या हमारे पूर्वज खाते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए होता भी होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबकी ना अपनी अपनी परंपराएं होती है, जैसे बड़े करते आ रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। नहीं तो देखिए जाने वाले जा चुके हैं, वो यहाँ पे खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग तो श्राद्ध ऐसे भी मनाते हैं, जीते हैं, मतलब अच्छे खासी उनके सामने हैं तो पानी का गिलास भी नहीं पूछेंगे। उन्होंने कोई अपनी पसंद की चीज़ बोल दी बनाने की तो बिल्कुल भी बना के नहीं देंगे। और आज वो है नहीं, उनका श्राद्ध निकाला जा रहा है तो स्पेशली नहीं, हमारे तो कढ़ी चावल खाते थे, हमारे तो पूड़ी कचौड़ी खाते थे, आज तो ये बनेगा वो बनेगा। मेरे घर में ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। और ये मेरी केवल पर्सनल सोच है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। देखिए किसी को हर्ट हो रहा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए ये छोटी सी बात हुई एक अलग। और यहाँ पर मैंने जो है रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। श्राद्ध की जो अमावस्या होती है हमारे यहाँ पर 16 फुलके बनाए जाते हैं। और ये श्राद्ध की का तो दिन नहीं है, केवल मैं थाली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे 16वां दिन होता है तो उस दिन 16 फुलके बनाए जाते हैं, 16 जगह ही पूजा जाता है, कुछ ऐसा होता है। और जो अमावस्या आती है दिवाली वाली, उस दिन हमारे यहाँ पे पूरी बनाई जाती है। तो आज मैंने यहाँ पर केवल फुलके बनाए हैं। और फुलकों में 2 फुलके तो मैंने कुछ ऐसे बना लिए, उन पर घी लगा लिया था। और जो 2 फुलके हैं उनको मैंने ऐसे ही सिंपल रख दिया है। और यहाँ पर मैंने थाली को लगाना शुरू कर दिया है। तो आज की जो थाली की रेसिपी है काफ़ी लंबी सी होती जा रही है, मुझे भी लग रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो जब इतनी सारी चीज़ें बनती हैं ना तो ऑटोमेटिक ही वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल हो ही जाती है। एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारा लंबा चौड़ा कॉम्बो मिल जाता है, आपके लिए काफ़ी सारी रेसिपियाँ तैयार हो जाती है। तो ये आए हैं हमारे सिंपल से हल्के फुल्के पराठे बोल सकते हो इनको, हम तो बोलते हैं। और ये सिंपल आई हमारी चपातियाँ। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मीठे के रूप में यहाँ पे मैं क्या रखूँ। तो मैंने घर में सत्तू की बर्फियाँ बनाई हुई थी, 20 थाली में थोड़ी जगह भी दिखाई दे रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बर्फियाँ रख दी है। सत्तू की बर्फ़ी की रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बना रखी है मैंने। तो चलिए श्राद्ध अमावस्या की जो थाली है वो बनकर हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो तोरई की सब्जी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती है, तोरई की सब्जी नहीं बनाई जाती है हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन। ये मैंने इसलिए बना दी थी, आप सभी बोल ही रहे थे और साथ में मुझे खेत में भी मिली गई थी। तो उम्मीद करूँगी आज ये श्राद्ध अमावस्या की थाली की रेसिपी आपको पसंद आई हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस थाली को लेकर आप कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं करोगे। देखिए करा भी मत करे, मुझे जवाब ही नहीं बनता है, मैं आपसे क्या बोलूँ।